सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, क्योंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर और आपने ये सवाल उठाया, इसलिए आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आप जब सवाल उठा रहे हैं तो आप तुलना कर रहे हैं पीएफआई की, सिमी की, बाबा बागेश्वर से। क्या बाबा बागेश्वर उस तरह की वकालत कर रहे हैं, उस तरह के हथियार उठाने की या उस तरह की बगावत की या उस तरह की बातें वो कर रहे हैं जैसी पीएफआई या सिमी द्वारा की गई थी, जिनके आधार पर उन पर पाबंदी लगाई गई है? तो क्या ये तुलना की जा सकती है? और आप ये तुलना देकर क्या तर्क देना चाहते हैं कि पीएफआई और सिमी जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए सुमेरा, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपने एक बात बड़ी गलत कही मेरे बारे में कि मैंने वकालत की है पीएफआई और सिमी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा बयान आपने सुनवाया, मैंने वकालत नहीं की। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जब इस तरह की बात करने पर सिमी पर या पीएफआई पर बैन लग सकता है, तो इसी तरह की बात करने पर बाबा बागेश्वर पर क्यों बैन नहीं लग सकता? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? वो बार बार चीख कर कह रहे हैं, आपने 10 बार सुनवाया है अभी कि साहब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। पहले तो आप एक बात साफ कर दीजिए, पीएफआई और सिमी पर बैन लगाया गया, अच्छा किया गया, जरूरी था, अच्छा काम किया गया? वकालत करते हैं आप इसकी? देखिए, जैसा एजेंसीज ने उनके बारे में बताया, बिल्कुल सही किया बैन लगाना। आपको विश्वास नहीं है इस पर? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ वो कर रहे थे? एजेंसी नहीं हूं देश की, मैं देश की एजेंसी नहीं हूं। तथ्य तो सामने रखे गए हैं। अगर सिमी और पीएफआई ये सब कर रहे थे तो उन पर प्रतिबंध लगाना सही है ना? मैं बोल रहा हूं, तो ये बताइए। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे देश की एजेंसी ने जो मुझे बताया कि वो इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं, तो उन पर बैन लगाया, अच्छी बात है। मैं तो एजेंसी नहीं हूं, मुझे तो नहीं पता उनकी हरकतों का क्या किया है, उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन जो अखबारों में, टीवी पर हमने सुना, वो ये सुना कि वो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को। आज तो वो नहीं करना चाहिए था ना, उन पर पाबंदी लगाई गई, अच्छा काम किया गया। बिल्कुल अच्छा काम किया गया, स्वागत करते हैं उसका। बिल्कुल अच्छा काम किया गया। क्या बाबा बागेश्वर से तुलना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती? आप मुझे बताइए, संविधान में ये हमारा जो है जमहूरी मुल्क है, हमारा कोई न हिंदू देश है न मुस्लिम देश है ये देश। अगर हम इसकी बात करेंगे इस्लामिक स्टेट की, अगर मैं साजिद रशीदी ये कहूँ कि ये इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? या हमारे देश की एजेंसी, हमारी देश की सरकार इसको स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो बाबा बागेश्वर जो है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहा है बार बार कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर रहेगा, तो ये इसको स्वीकार क्यों किया जा रहा है? शलभ मणि त्रिपाठी जी, सुनने की बात है, समझने की बात है। संविधान का क्या करें फिर? संविधान को बदल दें, संविधान को किनारे रख दें, अगर हिंदू राष्ट्र बनने की बात की जाए और वो सही बात है तो? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो तमाम सारे भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र, अगर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, तो इसमें कौन सी बात गलत है? ये कौन नहीं कहता? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे मौलाना साहब भी, हमारे साजिद रशीदी साहब भी हैं, वो भी कहते हैं हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के रहने का स्थान। और इस लिहाज से अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र था, तो इसमें गलत क्या है? किसको नहीं पता कि ये सिंधु नदी के किनारे ये का स्थान था, जिसको एक हिंदू टेरिटरी के तौर पे लोग जानते थे, जहां पर तमाम सारे जो वेद थी, ऋचाएं थी, उनका पाठ होता था, तमाम सारे ऐसी आध्यात्मिक चीजें थी जिनकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र के तौर पे लोग मानते रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। अब आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आज की तारीख में, अभी तो संविधान है ना, अब कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं के रहने की जगह कहां से हो गया? देखिए, ये वैसे ही बनेगा कि जैसे हम मुंबई को कहते हैं कि हमारी आर्थिक राजधानी है, काशी को हम कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, वैसे अगर वो कहता है कि हिंदुस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हमेशा से हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुओं ने, यहाँ के लोगों ने हमेशा से सबको इज्जत दी, सबको सम्मान दिया। जो बाहर से अतिथि आए उनके लिए अतिथि देवो भव कहा गया। आप ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक है, ये सिर्फ सांस्कृतिक है, ये राजनीतिक नहीं होगा, ये इसमें संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन साजिद रशीदी साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते। साजिद रशीदी साहब, हिंदुओं की हिंदुस्तान या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं का राष्ट्र है, वो भी स्वीकार नहीं करते आप? नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति में कोई सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति शामिल थोड़ा ही है, मुसलमान की भी शामिल है, सिखों की भी शामिल है, ईसाइयों की भी शामिल है, बुद्धिस्टों की भी शामिल है, जैनियों की भी शामिल है, दलितों की भी शामिल है। आप सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति क्यों कह सकते हैं इसको? और ये कहां से आपने इसका निर्णय वो कर लिया कि आपने हिंदुस्तान को हिंदुओं के रहने की जगह बता दिया? ये कहां से ले लिया भाई आपने, शलभ भाई? नहीं, मैं बताता हूं। हिंदुओं के रहने की जगह, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूं। मुसलमान के रहने की जगह नहीं है, ईसाई के रहने की जगह नहीं है।
सिखों के रहने की जगह जवाब नहीं है। सुनिए, जवाब सुनते रहते हैं, जवाब सुनिए जी। साजिद भाई देखिए, हम तो वो इतिहास पढ़ के बोल रहे हैं जिस इतिहास को आपने भी पढ़ा है, दुनिया ने भी पढ़ा है। अब आप वो अलग इतिहास पढ़ते हैं जिसके हिसाब से आप बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ तो बिल्कुल जायज था। आप ही ने कहा था, मुझे याद आ रहा था आपका बयान कि आपने कहा था कि मैंने सोमनाथ बिल्कुल मंदिर पे जायज जो नहीं हमला कहा, हुआ है मेरे बयान को वो गलत बिल्कुल कोड कर रहे हैं जायज आप। था। और आप इतिहास मेरे बयान को गलत कोड मत कीजिए। आपको इतिहास पढ़ के आना चाहिए। आपके खिलाफ FIR उस मामले में जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर पे जो हमला हुआ वो जायज था। आपने उसको जायज ठहराने का प्रयास मैंने किया। बिल्कुल नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं, मेरा बयान सुनिए आप। बाद मुसलमान चाहेंगे तो दोबारा से मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लेंगे। कौन से संविधान का आपने पालन किया? ये भी नहीं कहा मैंने, पालन किया मैंने ये भी नहीं कहा, ये भी गलत बयान कर रहे हैं आप मेरा। देश के संविधान के खिलाफ है।